Hello guys, today I am going to tell you about logarithms and how to find the characteristic of a number. किसी भी नंबर की अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे। यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हम किसी भी नंबर की कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, हम स्टार्ट करते हैं सिंगल डिजिट नंबर से, ठीक है। लेट्स स्टार्ट from the single digit numbers. For suppose 9, you have a number 9 and you have to find the characteristic of 9. So how can you find the characteristic of a number which is a single digit number? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे। आप यहाँ पे जब आप लॉग कर रहे होंगे तो आप छोटा सा इसका रफ वर्क कर लीजिए। तो 9 जो है डेसिमल हमें लगाना है। एक्चुअली हमें डेसिमल लगाना है, लेकिन डेसिमल हम जब भी ये सिंगल डिजिट नंबर होता है तो हम कभी भी डेसिमल जो है वो इससे पहले नहीं लगा सकते। ये हमने लगाया, दिस इज़ रॉन्ग। सो वी हैव टू पुट द डेसिमल आफ्टर 9। यहाँ हम जब डेसिमल लगा देंगे तो अब उसके बाद हम कितने भी ज़ीरो यहाँ पे ऐड कर दें, इट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। तो हमने यहाँ पे जब 9 के बाद हमने ज़ीरो लगा देने, जितने भी हम ज़ीरो चाहिए हम लगा सकते हैं। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि लॉग का नंबर निकालने के लिए हमें मिनिमम 3 डिजिट्स चाहिए होते हैं और मैक्सिमम 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं। तो ये भी एक बात याद रखिएगा कि टू फाइंड द लॉग ऑफ एनी नंबर वी मस्ट हैव मिनिमम डिजिट्स कितने होते हैं हमारे पास। मिनिमम डिजिट्स हमारे पास 3 होने चाहिए एंड मैक्सिमम डिजिट्स हमारे पास कितने होने चाहिए। मैक्सिमम डिजिट्स हमारे पास 4 होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास मिनिमम 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो हमने 9 के बाद पॉइंट लगाया और 0 लगा दिया, लेकिन हमने इस डेसिमल को हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ तो डेसिमल था ही नहीं, ये दिस वन इज़ रॉन्ग, ये रॉन्ग है क्योंकि आप डेसिमल यहाँ नहीं लगा सकते, आप डेसिमल यहाँ पे नहीं लगा सकते। सो दिस इज़ रॉन्ग। सो यू हैव टू पुट द डेसिमल आफ्टर 9। जब आपने 9 के बाद डेसिमल लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप इसको यहाँ पे आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि साइंटिफिक उसमें आपने इसको नोटेशन में जब आप इसको डिफ़ाइन करेंगे तो यहाँ 9.0 आपने लगाया तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जाहिर सी बात है इसकी 0 होगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपके पास आपने जो डिजिट को यहाँ पे आपने डेसिमल को शिफ्ट किया है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने भी 0 आप लगा दें। तो यहाँ जो भी इसकी पावर होगी 10 की, वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो 10 की पावर यहाँ पे 0 है तो आपने यहाँ पे 0 लगाया, क्योंकि 10 की पावर 0 मीन्स का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। यानी अगर आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो यकीनन आपके पास 9 ही होना चाहिए। मैथमेटिक्स के अंदर हम जो भी चेंजेस करते हैं वो रिवर्सिबल होना चाहिए, इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या निकली, कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या निकली यहाँ पे, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक निकली 0, क्योंकि जो भी 10 की पावर होगी वो 0 होगी। और 10 की पावर 0 कैसे आई, वो ऐसे आई यहाँ पे कि हमने 9 के बाद पॉइंट लगाया और पॉइंट के बाद अब आप जितने भी 0 लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने 10 की पावर 0 ली है यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे एक्चुअली है डेसिमल जो कि हिडन है। यानी कि अगर कोई भी नंबर होता है 8 हो या 7 हो, कोई भी नंबर हो तो उसका मतलब ये होता है कि हमने 8.00 तो इसका मतलब 80 हुआ। अगर हमने पॉइंट्स जितने भी आप 0 लगा दें, अनलिमिटेड 0 लगा दें, इनफाइनाइट 0 लगा दें, तब भी उसकी वैल्यू 7 ही रहेगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमने 10 की पावर 0 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 9 ही रहेगा। अब 9 के बाद क्योंकि पॉइंट है ये जो हिडन होता है, लेकिन हम उसको विजिबल बना देते हैं और हमने उसके बाद क्योंकि हमें मिनिमम 3 डिजिट्स रिक्वायर्ड है इसलिए हमने 2 0 लगाए हैं। ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि हमें मिनिमम 2 डिजिट्स रिक्वायर्ड हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 0 लगाए हैं। अब हमारे पास जब हम मैंटीसा निकालेंगे, फॉर मैंटीसा के लिए हमारे पास अब जो आएगा वो आएगा, हमने यहाँ पे 0 लगा दिया तो अब हम इसको 90 कंसीडर करेंगे। हम इस डेसिमल को हमने
इग्नोर कर दिया और हमने 90 वाले कॉलम में अब हम इसको 90 के इसमें हम ज़ीरो को देखेंगे, यानी जो भी हमारा टेबल है, जो भी हम टेबल यूज़ कर रहे हैं वो हम 90 वाले उसमें कॉलम में जाके और फिर हम उसकी जो रो होगी वो ज़ीरो वाली उसमें कॉलम्स के साथ उसको रो को मैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा एम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, सपोज़ 56.21, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक? इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें इस डेसिमल को शिफ्ट करना है आफ्टर 1 डिजिट, यहाँ हमें शिफ्ट करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि 5.6121, तो यहाँ पे हमने जब इसको डेसिमल को शिफ्ट किया तो ये कितने डिजिट क्रॉस किया इसने? 1 और 2। तो यानी हमने इसको किस तरह से इसको 10 की पावर में लिखेंगे, क्योंकि हमने 2 डिजिट्स ये 1 और ये 6, इसको हमने डेसिमल यहाँ तक, यहाँ से हमने इसको क्रॉस करके हम 5 के बाद लेकर आए हैं, तो ये 2 डिजिट्स को इसने क्रॉस किया है तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। अब अगर ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, ये यहाँ से इसमें लेफ़्ट मूव हुआ है। ठीक है, लेफ़्ट मूव हुआ है, तो जब लेफ़्ट मूव करेंगे तो पॉजिटिव पावर होगी। ठीक है, और अगर जब राइट मूव करेगा तो इसकी पावर नेगेटिव होगी। अब इसको मैं इसी तरह से आपको बता सकती हूँ, इसी नंबर को अगर मैं इस तरह लिखूँ तो अब यहाँ पे ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या निकली हमारे पास? इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास निकली +2। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकली। अब इसको हम मैग्नीसा कैसे लेंगे? ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई है 2। अब सपोज़ हमारे पास अगर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ऐसा नंबर आ रहा है जिसमें हमने 0.000561, ठीक है, हमारे पास ये नंबर है 56121 ले लेते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे मालूम करेंगे? इसकी कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें क्या करना होगा कि हमने अब डेसिमल तो हमें एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 5 है। तो हमें ये डेसिमल जो है वो हमें यहाँ लेके जाना है 5 के पास। तो जब हम लेके जाएंगे तो 5 पॉइंट और फिर यहाँ पे 612 लिखा हुआ है तो 612 कर दिया। लेकिन अब डेसिमल यहाँ था तो हमने कितने डिजिट्स जो है वो क्रॉस किया? हाउ मैनी डिजिट्स वी हैव क्रॉस्ड टू पुट द डेसिमल इन न्यू पोजीशन? 1 2 3 4। तो 4 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो जब 4 डिजिट्स को हमने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो अब 10 की पावर बन जाएगी 4। बट हमने कहाँ किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया है? हमने राइट वर्ड किया है। ठीक है, राइट साइड पे हमने शिफ्ट किया है, यहाँ पे ये राइट साइड पे हमने शिफ्ट किया है इसको। तो अब पावर जो है वो नेगेटिव होगी, जब राइट साइड पे हम करेंगे तो -4 बन जाएगा। ये हमने जो है नेगेटिव यानी इसलिए बनी है क्योंकि हमने इसको राइट साइड पे जो है वो शिफ्ट किया है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या बनेगी? कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास बनेगी -4, लेकिन -4 को हम /4 लिखते हैं ऐसे। इसको हम कैसे लिखते हैं? /4 लिखते हैं। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक आ गई है। ठीक है, तो अब किसी तरह आपको कि पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाल सकते हैं? अगर पॉजिटिव नंबर है तो यकीनन हम उसको लेफ़्ट साइड पे जो है वो मूव करेंगे। लेफ़्ट साइड पे जब हम उसको मूव करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव पावर होगी यहाँ पे 10 की, जैसे यहाँ 10 की पावर 2 है। लेकिन जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे डेसिमल को तो नेगेटिव पावर होगी। ये देखिए -4 इसकी पावर है, तो हम इसको /4 की तरह इसकी फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए ये एक और एग्जाम्पल है हमारे पास 0.00469। तो 0.00469 में हमने क्या करना है कि हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है? कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे निकालेंगे कि हमने ये डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने पुट करना है। शिफ्ट द डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट।
शिफ्ट द डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है? 4 है, तो हमें 4 के बाद डेसिमल को मूव करना है। 1 2 3, तो कितने हमने जो है वो प्लेसेस को क्रॉस किया है, कितने डिजिट्स को हमने क्रॉस किया है? हमने क्रॉस किया है 3 डिजिट्स को। तो मैं इसको लिखूँगी 4.69 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, क्योंकि मैंने राइट साइड पे मूव किया है। मैंने कहाँ मूव किया है? शिफ्टेड टू राइट साइड, राइट साइड पे इसको मूव किया है। तो 1 2 3, तो माइनस का 3 हो गया। तो अब कैरेक्टरिस्टिक जो बनेगी मेरे पास वो बनेगी बार 3। ठीक है, बार 3 जो है वो मेरी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। और अब मैंने जो मैंटीसा निकालना होगा वो मैंने मैंटीसा किस चीज़ का निकालना होगा? मैंटीसा जब हम निकालेंगे तो मैंटीसा के लिए हमें जो नंबर लेना होगा वो 46 को हमें देखना होगा 9 के कॉलम में। ठीक है, और फिर उसका जो मीन डिफरेंस होगा वो, क्योंकि डिजिट यहाँ पे आगे नहीं है तो हम इसको ज़ीरो ही इसको सपोज़ करते हैं, कंसीडर करेंगे। तो ज़ीरो में हम मीन डिफरेंस देखेंगे तो वो ज़ीरो ही होता है। तो इसलिए आपका जो भी 46 के कॉलम के अंदर 9 वाली जो वैल्यू होगी, 9 के कॉलम में जो वैल्यू होगी 46 की रो में, वो आपका मैंटीसा निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल है हमारा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप कैसे निकालेंगे? आपको मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, इतना याद रखिए कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने डेसिमल को मूव करना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 2 है, तो 2 के बाद जो है वो आप डेसिमल लगाएंगे। तो जब 2 के बाद आप इसका डेसिमल लगाएंगे तो 2 के बाद 0.9592। तो अब आपने कितनी डिजिट जो है वो क्रॉस की है? आपने 1 डिजिट क्रॉस किया तो 10 की पावर 1 हो गई। तो अब कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या बन गई? इसकी 1 बन गई कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन अब मैंटीसा के लिए, क्योंकि मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हमें लॉग निकालने के लिए किसी भी नंबर का हमें 4 डिजिट, मैक्सिमम हमें 4 डिजिट की ज़रूरत होती है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो है वो हमें कितने डिजिट्स की ज़रूरत होती है? 4 डिजिट्स की हमें ज़रूरत होती है। तो जब 4 डिजिट्स की हमारे पास ज़रूरत होती है तो अब हम क्या करेंगे, किस तरह निकालेंगे? जैसे ये लिखा हुआ था हमारे पास 29 यहाँ लिखा था, हम जो क्वेश्चन है उसी को देखेंगे। 29.592, तो मैंने 29 के कॉलम में 5 को देखूंगी। लेकिन अब मेरे पास ये 5 डिजिट्स हैं। ये कितने हैं? ये 5 डिजिट्स हैं। जब ये 5 डिजिट्स हैं तो मुझे तो 4 डिजिट्स चाहिए। तो अब मैंने इसको क्या करना है कि मैंने इसमें लास्ट वाले डिजिट को फोकस करना है कि लास्ट वाला डिजिट जो है वो किस रेंज में, 0 से 4 की रेंज में है या 5 से 9 की रेंज में है। मुझे इसको ये कंसीडर करना है। अगर ये लास्ट डिजिट वो किस रेंज में है, वो मेरे पास आ रहा है, अगर 0 से 4 की रेंज में आ रहा है, इस रेंज में आ रहा है, तो मैं राउंड ऑफ करूँगी किस तरह से? 29.59। मैं लास्ट डिजिट को इग्नोर कर दूंगी और इग्नोर करने के बाद आपने सिर्फ सिंपल ये 59 तक आपने लेना है। आपने 2 डिजिट जो डिजिट था, 2 का डिजिट, वो आपने उसको निगलेक्ट कर देना है, उसको हटा देना है। तो आपके पास अब आ जाएगा 29 के उसमें टेबल में आप, लॉग टेबल में आप 29 की रॉ में आप 5 कॉलम में देखेंगे, 5th कॉलम में देखेंगे, और देन आपने 9 का मीन डिफरेंस जो है वो ऐड करना है। ठीक है, बट अगर आपके पास जो लास्ट डिजिट है, फॉर सपोज़ कि अगर आपके पास लास्ट डिजिट था 29.597, अगर यहाँ 2 की जगह, अगर 2 की जगह पे यहाँ पे 7 आ गया, तो अब ये किस रेंज में जा रहा है? ये 0 से 4 की रेंज में जा रहा है या 5 से 9 की रेंज में जा रहा है? तो यकीनन ये 5 से 9 की रेंज में जा रहा है ये। तो अगर ये 5 से 9 की रेंज में जा रहा है तो मैं इसको बढ़ा के लिख दूँगी इस नंबर को, क्योंकि ये 59 है तो मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी। तो क्या करूँगी? राउंड ऑफ में 29.60 हो जाएगा। इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। समझ आ रही है? आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा राउंड ऑफ किस तरह करते हैं कि अगर 0.5 या 0.5 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं नंबर को, जो उससे पहले वाले डिजिट्स होते हैं। तो अब मैंने 29 को जो है वो 6 में देखना है और 0 वाला जो है वो मीन डिफरेंस हमने इसमें ऐड कर देना है। तो होप